नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आज 3 तारीख है और 3 जून को पूरी दुनिया साइकिल को लेकर समर्पित रहती है। ये दिन साइकिल दिवस के तौर पर ही मनाया जाता है। हम अपने आसपास जीवन भर में साइकिलों को जो है बचपन से देखते रहे हैं। पुरानी पीढ़ियों ने तो साइकिल पर पूरा जीवन प्रबंधन किया है और विकास के अगर पहिए के तौर पर देखा जाए तो साइकिल का बहुत बड़ा इतिहास में दर्ज है इस बात को लेकर के उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है। आज सुविधाओं के तौर पर, व्यवस्थाओं के तौर पर भले ही साइकिल कमज़ोर हुई हो, मगर अभी भी साइकिल को लेकर दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो आकर्षण पैदा करते हैं। ये लोग वो हैं जो न केवल खुद साइकिल चलाते हैं बल्कि साइकिल से कुछ बड़े बड़े जो है उद्देश्य भी जो है लोगों के बीच में लेकर आते हैं। ऐसे ही एक साइकिलिस्ट हमारे बीच में है। अब वो रहने वाले भले ही गुना के हैं मगर आजकल उनकी प्रसिद्धि न केवल संभाग बल्कि प्रदेश भर में है। तो आशीष गलगली जी हमारे बीच में, आपको हमारे साथ साइकिल दिवस पर जुड़े उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से साइकिलिंग एक ऐसा माध्यम है कि कम एफर्ट में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इसी को लेके मैं पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा खुद का तो इसमें एक स्वार्थ था ही अपने आप को फिट रखने का, साथ में एक मन में ये भी था कि यदि अगर, क्योंकि मैंने भी जो साइकिलिंग स्टार्ट की थी वो किसी को देख के ही की थी, तो मुझे जो पूरा विश्वास था कि यदि मैं पूरे गणवेश में रोचकता से निकलूँगा तो लोग बाग उसका अनुसरण करेंगे और साइकिलिंग की तरफ मुड़ेंगे। अच्छा, बचपन से साइकिल हम लोगों की तो बचपन का हिस्सा रही है, तो बचपन में ज़्यादा आंदोलित कर रही थी या आजकल साइकिल? नहीं, मैं आपको बताऊँ कि बचपन में तो सबसे पहला जो बच्चा गिफ्ट की डिमांड करता वो साइकिल ही थी पहले जी। आज से कई सालों पहले आप और हम जब बाल्यावस्था में थे, साइकिल हाँ, तो वो निश्चित रूप से मेरा स्लोगन भी है कि बचपन में और 55 में साइकिल जरूरी है। ये मैंने स्लोगन बना लिया है कि बचपन में और 55 में साइकिलिंग अति आवश्यक है। तो 55 में कितनी कमी रह रही है आपको अभी? नहीं, मैं तो क्या है ईश्वर की कृपा से मतलब 50 क्रॉस तो हाँ, मैं 53 में भी रनिंग है, 55 तक पहुंचने जरूर जरूर, क्योंकि जो आज के समय में जो वातावरण है वो बड़ा दूषित है और इससे आपको यदि अपने आप को बचाना है तो आपको कोई ना कोई ऐसे संसाधन अपने दिनचर्या में लाने पड़ेंगे जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए, स्ट्रॉन्ग करे उसको। और अब वातावरण तो आप देख ही रहे हैं, बीमारियों ने घर कर लिया है। बिल्कुल, यदि आप स्वास्थ्य को लेकर तो आप सही बात कर रहे हैं, उस पर मैंने बात कर लेंगे, मगर मैं पिछले 4-5 साल से आपको देख रहा हूँ कि अशोकनगर टू गुना आपकी साइकिल यात्राएं खूब होती रही हैं। जी। तो ये तो बहुत छोटी सी यात्राएं, पर हमने कई बार आपकी जो है सोशल मीडिया पर देखे कि लंबी लंबी राइड आपकी रही है। तो कुछ उद्देश्य क्या रहती है साइकिल को लेकर? उद्देश्य सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि एक फिटनेस का संदेश देना जी। और जब भी कोई ऐसी बात होती है कि अपन जैसे देखते हैं कि कई बार 2 व्हीलर से बड़े अच्छे गणवेश पहन के लोग निकल रहे हैं, तो एक रोचकता का विषय होता है। तो साइकिलिंग एक ऐसा माध्यम है कि आप उसको अपना के अपना शरीर ही स्वस्थ नहीं करते, अपितु देश के पर्यावरण को स्वच्छ शुद्ध रखने में भी योगदान दे रहे हैं, जो दिखता नहीं है मगर वो है। वो आपको दिखाई नहीं देगा कि आपने आज 10 किलोमीटर साइकिल की तो क्या योगदान रहा, वो अदृश्य है मगर वो वातावरण देख रहा है। और निश्चित रूप से आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो संदेश देते हैं वो लोग महसूस भी करते हैं उसको। अच्छा, कुछ वर्ष पहले तक हम अपनी साइकिल को लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट अशोकनगर में चलाते थे, तब भी आप 1-2 बार आए। तब हम देख रहे थे कि आप लंबी लंबी दूरियों पे साइकिल चला रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राइड थी आपकी। तो किस तरह की और कितनी राइड अब तक आप साइकिल को लेकर कर चुके हैं? अभी तक हमारा एक स्टारवा ऐप है जो पूरे विश्व में लोग साइकिलिंग या जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको मेजरमेंट मतलब कितना किया हमने वो देखने के लिए अपनाते हैं, वो भी मैं भी यूज़ करता हूँ। और उसमें आपने नियत समय में कितनी साइकिलिंग की, क्या अपनी एवरेज स्पीड रही, वो सब दर्ज रहता है। तो मैं उसके हिसाब से करीब 90,000 किलोमीटर के आसपास आज तक साइकिलिंग कर चुका हूँ। तो कोई टारगेट भी सेट किया अपने? नहीं, टारगेट तो 1 लाख 2 लाख नहीं, टारगेट तो ऐसा है कि करना चाहिए सेट, तभी आप अचीव कर पाते हैं कुछ। मेरा टारगेट 1 लाख किलोमीटर का है, जिसमें अभी करीब 16,000 किलोमीटर शेष हैं। तो ईश्वर ने, क्योंकि आप जीवन मृत्यु ये निश्चित रूप से ईश्वर के हाथ में है, स्वस्थ रखना अपने हाथ में है, तो वो इसी प्रयास में लगा हूँ। और 1 लाख किलोमीटर का टारगेट फिलहाल मेरा है अभी। तो जो सबसे बड़ी यात्रा थी आपकी, जो उसके बारे में जम्मू कश्मीर? मेरी सबसे बड़ी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी थी। और वो उससे पहले वैसे मैंने एक यात्रा अपना अयोध्या की थी उससे पहले, क्योंकि मैं चूँकि
सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया, तो मेरी आस्था थी कि मैं ईश्वर प्रभु के श्री चरणों में अपना जो है पहली यात्रा अर्पित की, क्योंकि ये मेरा मानना है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, तो मैंने ऐसा किया। पहली यात्रा मेरी अयोध्या की थी। अच्छा, धार्मिक यात्रा। फिर जम्मू कश्मीर वाली यात्रा का मोटिव क्या रहा था? उसका उद्देश्य भी हाँ, कुछ रहा उसका बहुत बड़ा मोटिव था जी। मुझे लोगों ने ये सलाह दी कि सर यूं ही साइकिल से घूमने में कोई मतलब उसका कोई उद्देश्य ऐसा आनंद होना नहीं है। आप स्वस्थ रह सकते हो, मगर उद्देश्य होना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो उसमें मैंने उद्देश्य रखा था कि जो बच्चे बीच में अपनी एजुकेशन शिक्षा छोड़ देते हैं जी। तो वो उसका आज से 4 साल पहले बड़ा एक इशू था कि बच्चे बीच में शाला त्यागी, हाँ, शाला त्यागी बच्चे या शिक्षा से वंचित ना रहे जी, क्योंकि जब सरकार ने अधिकार ही दे दिया तो बिल्कुल काम। और दूसरी बात है कि सरकार का हर भरसक प्रयास आप देख ही रहे हैं कि आपको हर गली में एक सरकारी नहीं तो एक प्राइवेट संस्था मौजूद है जो आपके बच्चों को शिक्षा। ये इसलिए भी आपके नज़दीक था क्योंकि आप खुद शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। निश्चित रूप से मैं शिक्षक हूँ और मेरा बच्चों से जुड़ाव है और हमेशा रहेगा। तो आगे के लिए कोई साइकिल को लेकर कोई आगे के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे बहुत ही ऐसा कदम उठा रहे हैं कि बेचारे माँ बाप जीवन भर के लिए दुखी हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा आत्महत्या का है। और उसका जो एवरेज एज का निकल के आ रहा है ना, बड़ा चौंकाने वाला है। 13, 14, 15 साल के बच्चे जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। आत्महत्या निषेध को लेकर एक हाँ, वो निश्चित रूप से ये पूरे बहुत पवित्र उद्देश्य। हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि माँ बाप अपने बच्चे को हर संभव व्यवस्थाएं देने की कोशिश करते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। तो इसके माध्यम से, साइकिल के माध्यम से जन जागरण लाना। बिल्कुल, स्कूलों में संपर्क करूंगा मैं, और खासकर से जो कोचिंग संस्थान है। तो क्या तय किया है प्रदेश, जिला? प्रदेश पहले मतलब मैं अपने जिला गुना जिले का ही करूंगा जी। और ये जुलाई अगस्त में मैं अपने जो मेरे खासकर से जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, वो उनसे संपर्क कोचिंग स्कूलों में जाके। और एक बात मैं जो कहना चाह रहा था कि हम जो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 10वीं क्लास से ही भेज देते हैं, वो बहुत खतरनाक एज है। आपको मतलब 15 साल से लेकर 17 साल तक उस बच्चे को अपनी निगरानी में रहने। ये विषय बिल्कुल अलग से आपके साथ इस पे हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी इस पर अपनी तरह से काम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सामूहिक रूप से जब काम करेंगे तो मुझे लगता है इसका परिणाम भी। मगर हम बीते कुछ दिनों से हम आपको अशोकनगर में मूवमेंट करते देख रहे हैं जी। तो पहली बार जब अशोकनगर कलेक्टर जो अभी आए हैं आदित्य सिंह 2 महीने पहले, उनको आपके साथ देखा था, शायद चंदेरी की पहली यात्रा जी। तो किस तरह की यात्राएं अब तक उनके साथ हुई? मैं आपको बताऊं कि मेरा उनसे संपर्क पिछले 4 साल पूर्व हुआ था, जब गुना में अपर कलेक्टर के पद पे गुना आना हुआ उनका। और किसी व्यक्ति ने मुझसे ऐसी जानकारी दी कि आप मतलब उनको बताया कि आप मिलिए, तो मैं मिला और मिलते ही प्रभावित हुआ उनसे काफ़ी। और वो प्रभाव ऐसा रहा कि आज तक हम दोनों साथ में राइड कर रहे हैं। हम दोनों की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है, क्योंकि सर का जो मोटिव और मिशन है वो सब यही है कि जो काम दिया गया है वो करना है। तो चंदेरी की यात्रा आप पहली बार की थी जी। तो 65 किलोमीटर आप गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, लोग ये जानना चाह रहे थे, जब बड़ा लोगों ने सुन रखा था कि ये कलेक्टर साहब जो है साइकिल से निकल जाते हैं, मगर ऐसी उमस वाली गर्मी में जैसे आज भी आप सोनाखेड़ी से लौट के आ रहे हैं, बीच में एक और यात्रा आपने शायद करीला की थी। तो इन तीनों यात्राओं को किस तरह से क्या इसमें चीजें रही? सबसे आप इन तीनों यात्राओं को यदि गंभीरता से देखेंगे तो इसके पीछे जिले के विकास का ही मुद्दा था। देखिए, आप इसको तीनों को गंभीरता से देखिए। सबसे पहले चंदेरी यात्रा, चंदेरी में जो पानी नलकूपों की अव्यवस्था थी वो सर ने खुद वहाँ पहुँच के और अपनी उपस्थिति में वो सब दुरुस्त कराया। इसके अलावा सेकंड जो हमारी थी करीला यात्रा थी। करीला में सर का ये मानना था कि जब इतना पवित्र स्थान है तो उसके इर्द गिर्द पवित्रता ही होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको लेके कई कदम भी उठाए उन्होंने, और निश्चित रूप से सभी लोग उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। फिर आज की यात्रा, और आज एक जो मुझे जानकारी नहीं थी कि सर ने जो है मैसेज किया, तो मैं चूँकि मेरे उनसे बहुत ही अच्छे
मतलब एक केमिस्ट्री जमी हुई है, तो मैं तुरंत, चूंकि आज रविवार था जी, पर 3-4 घंटे आप लगातार साथ रहते हैं तो बहुत सारी बात साइकिल पर बिल्कुल होती रहती बिल्कुल होंगी इस बीच में जो है तमाम और सारी मैं बातें। बिल्कुल बातें होती हैं, और निश्चित रूप से सर जो है वो अशोकनगर के विकास के लिए, अशोकनगर की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसको लेके बहुत चिंतित हैं, और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, और वो देखने में भी आ रही है। यदि उनको पर्याप्त समय मिला जी। तो अशोकनगर का जो स्थान है वो मध्य प्रदेश पे प्रथम स्थान अच्छा, पे आने वाला है। आप लोग जैसी साइकिल से जाते हैं, जी। अमूमन आजकल साइकिल से वैसे ही चल नहीं रहे, और जी। उसमें भी कलेक्टर जैसे लोग, जी, आप जी, जैसे जी। लोग अगर एक मोटिव के साथ जाते हैं, जी। तो जो रिस्पॉन्स है ग्रामीणों का, या जहाँ जाकर आप ये पूरा चीजें करते हैं, वो कैसा आता है? मैं आपको बताऊँ, जनरली क्या है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो सबको रहती है, जी मगर फिर भी इस प्रकार का जब पराक्रम ग्रामीण जन देखते हैं, जी। तो उनका एक लगाव जुड़ होता है, लगा मतलब उनका एक जुड़ाव देखने को मिलता है कि भाई ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी। हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। और आज हम जब वो सोनाखेड़ी पहुँचे, तो जो लोगों के से उनका जो मेल मिलाप देखा, तो वाकई में मैं अपने आप को, मतलब मैं बड़ा, ये समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि सर अपने परिवारजन के बीच में हैं। मतलब इतना प्रेम उनको आज दिखा, और लोगों को भी ऐसा लगा कि नहीं यार, अब हमारे कार्य होंगे। लोगों से उनने चर्चाएं की, जिन लोगों को सलाह देनी थी उनको सलाह भी दी, और उनके काम क्यों नहीं हो पा रहा है उनको जानकारी, लोग संतुष्ट भी हुए कि कहीं ना कहीं से हमारी कमी है। तो जो पूरी केमिस्ट्री आपकी दिख रही है, तो साइकिल पर आप लगातार हैं, तो कोई बड़ा इवेंट भी हम देख पा रहे हैं, देखेंगे नहीं, क्या सर की योजना है जी। सर की निश्चित रूप से योजना है। सर इससे पहले हरदा में जब जिलाधीश थे, तो उन्होंने वहाँ भी एक इवेंट किया था। मतलब वो जिस जगह पदस्थ होते हैं, तो अभी दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ, उनके सर के दिमाग में है, और वो है। निश्चित रूप से वो वही बता पाएंगे, क्योंकि वो उनका कोशिश करेंगे उनसे बात बिल्कुल करने की। दूसरा उनकी एक विशेषता है कि वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, अधूरा छोड़ते नहीं। अच्छा, चलिए, तो एक आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये है जी। कि कल आज साइकिल दिवस है जी। तो लोगों को उसके प्रति जो है आकर्षण पैदा हो, और उसके प्रति हो कोई एक संदेश जो आप नहीं, मेरा ये कहना है कि साइकिलिंग को आप अपनाएं जीवन, जी, बहुत ज़रूरी है। और आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 किलोमीटर चलाना है कि 200 किलोमीटर, मगर आप उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोज़ नहीं चला पा रहे, सप्ताह में 1 दिन करें, मगर वो आपको लाभ देगी। ये मेरा खुद का अनुभव है जीवन का, और कई ऐसे उदाहरण हैं कि डॉक्टर भी आजकल यही सलाह देते हैं कि साइकिलिंग करिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो आजकल बीमारियां देखने आ रही हैं वो घुटनों के विषय में है। तो घुटने कमज़ोर हो रहे हैं लोगों के, और सबसे बड़ी आज है कि घुटने कमज़ोर होने के बाद ही आप जो है वो एक्टिविटी थम जाती है आपकी शरीर की। तो ये थे आशीष गलगली जी, जो गुनासे हैं और साइकिल यात्राओं की लेकर एक बड़ी लंबी फेहरिस्त इनके पास में है। तो आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर इनके माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि साइकिल को जीवन में लाइए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी आगे ले जाने में काम करती है। एक दिन फिर किसी नए मेहमान के साथ में होंगे, तब तक आप देखते रहिए सारा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमारे साथ। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो हज़ारों लाखों लोगों के बीच में अपना संदेश पहुंचाता है, और मेरे जो मैं कर रहा हूं या सर कर रहे हैं, तो ये मीडिया के माध्यम से और अधिक इसका फैलाव होगा। मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने शब्दों के द्वारा अपनी जो गतिविधि के बारे में बताने की कोशिश की।